जो ट्रैक्टर अंदर खड़े हैं वो मिट्टी उठाना भी शुरू कर दिए। तो ये कुछ नज़ारा है जाएगा। उस वजह से दोस्तों जिसी ने भी पानी बंद किया यार, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, पानी छोड़ो यार, पानी दो हमें, नहीं तो ऐसे चलता रहा तो हम भाई भूख मर जाएंगे यार, पानी दो हमें। अब देखे इतना सा पानी है। अभी वो मछुआरा दिखाए भाई, मछुआरा, ये मछुआरे के पट्टे वगैरह पड़े में जब पानी आ रहा है जून जुलाई में, डैम को ऊपर कर दिया, उसके बाद इट बिकम्स लाइक द रन ऑफ द रिवर डैम। उसके माने फिर पानी नहीं रुकेगा ना, एक दफे जब तक वो पूरा दीवार के ऊपर तक आ जाए तो उसके बाद जो पानी नीचे आएगा वो नहीं रुकेगा। तो वो हो सकता है 2 हफ्ते पाकिस्तान को कहेंगे आप मेहरबानी से ये नहीं करें, इसलिए कि वैसे ही पानी बहुत आ रहा है, बल्कि आप जितना चाहते हैं उससे ज्यादा आ रहा है, शायद फ्लड्स भी हो रहे हैं। तो हम एयर वाइस मार्शल अतीब सिद्दीकी साहब, जनरल सईद साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए, आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इन पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और अभी भी नहीं करना चाहिए। इनका कुछ पता नहीं है, ये किस लम्हे कुछ भी कर जाएं। अगर इंडिया ने यूनिलैटरली एक तरफा तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर दिया और कहा हम इसको नहीं मानते, तो इसका एक मतलब ये है कि जो पहले मशरकी 3 दरिया सुतलत, ब्यास और रावी हमने जो इनको दिए थे, वो दरिया भी अब हम वापस ले सकते हैं। और एक्चुअली अब यही हमारा स्टांस होना चाहिए कि तुमने जो गद्दारी की है, तुमने जो मुआहदा तोड़ा है, हमने जो 3 दरिया तुमको दिए थे, अब हम वो 3 दरिया भी लेंगे। जुर्माना भी तो लगना चाहिए दुश्मन पे ना, इस तरह तो नहीं छोड़ सकते आप उसको अब, क्योंकि अब होगी इनके साथ एक जंग। बात यह है कि आप दुश्मन की नीयत। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी, दरिया चिनाब का पानी रोक दिया गया, सलाल डैम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। भारतीय मीडिया का कहना है एक नया तरीका कार है कि ट्रीटीज के बावजूद जो मुल्क ऊपर हो, यानी जहां से पानी आ रहा हो नीचे की तरफ, ढलवान की तरफ, उसको ये हक है कि वो दूसरे का पानी रोक ले। तो फिर आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान अकेला नहीं है, भारत का 1/3 पानी जो है वो चीन से आता है। तो क्या भारत चीन को ये हक दे रहा है, उनकी तो आपस में कोई ट्रीटी भी नहीं है, तो क्या भारत ये हक दे रहा है चीन को कि वो उनका सारा पानी रोक? अब होगी इनके साथ एक जंग। बात यह है कि आप दुश्मन की नीयत पर एतबार करके जंगी तैयारियां नहीं करते, आप उसकी कैपेसिटी पे, उसके पोटेंशियल पे करते हैं। जब एक दफा उसने अपनी नीयत जाहिर कर दी है कि वो आपके 6 दरिया रोकेगा, अब इसके बाद सारी जिंदगी आप उस पर दोबारा एतबार नहीं कर सकते। हमने एक मुआहदा करके देख लिया, उसने वो मुआहदा एक तरफा तौर पर तोड़ दिया। अब इनके साथ हमारी एक फैसला कुन जंग होगी। अब जब जंग होगी, और हम ये कह चुके हैं कि पानी पर जंग होगी, पानी रेड लाइन है, किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर हमको इस बात का इंतजाम करना है कि आइंदा क़यामत तक वो हमारा पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कह दिया 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे, कश्मीर का सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी कश्मीर को भूल नहीं सकते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा भारत जान ले पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं भारत ने पाकिस्तान का जो पानी बंद कर रखा है दोस्तों, उसको लेकर अब खबरें आना शुरू हो गई हैं दोस्तों। पूरी तरीके से वहाँ की जो नदियाँ हैं उनमें थोड़ा बहुत पानी है, और साइड की नदियाँ की तरफ जो पानी जाता है पूरी सूख चुकी है, रेता बन चुका है पूरा नदी का, और दूसरी तरफ और खेत वगैरह जो भी हैं, जो फसल वगैरह जो उसमें होती होंगी, सब सूखा पड़ा है दोस्तों। अब कह रहे हैं कि इसे खोल दो, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, बंदा कह रहा था खोल दो। अब दोस्तों कैसे खोलें, नहीं खुलने वाला दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है तो ले लिया है। अभी जब ही खुलेगा जब या तो तुम्हारे साथ आर पार होगा, जो भी होगा, जैसे भी गवर्नमेंट करेगी वो होगा, लेकिन इतनी आसानी से तुमसे नहीं होने का। तुम्हारी ये इतनी बड़ी बड़ी तो धमकियाँ देते हैं, हम ये कर देंगे, 6 तुमने हमारी नदियाँ ले ली, हम जुर्माना लगा के तुमसे लेंगे, ये वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। पानी इनके यहाँ पर है नहीं, रो रहे हैं और कि कह रहे हैं कि नदियाँ हम खुलवा के रहेंगे। तो खुलवाते क्यों नहीं है, जंग को भी करीब महीना भर होने वाला है, तो भैया खुलवा लो। कब खुलेंगी वो, 1 महीना होने को है, तुम्हारी जंग के साथ ख़त्म हुए। तो दोस्तों आगे देखते हैं इनका रिएक्शन और क्या रहा है। बार बार अब लाजमी बात है ये हो नहीं सकता, और सीज फायर कराने वालों ने भी तो इसकी गारंटी उठाई होगी ना, आपके पास क्या इतला है? नहीं, देखिए सीधी सादी बात है, एक सिख है इस वक्त जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है, जो ये इन्होंने मेंटर किया था ये एग्रीमेंट, माने इन्होंने ऑर्गेनाइज करके हमें इनके साथ बिठाया था, मगर ये खुद कहने लगा कि हमारा कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं है, हमने इसको मदद किया था द 2 पार्टीज टू कम टुगेदर, ऐसा और कुछ नहीं है। मगर तो लॉ ऑफ ट्रीटीज कहता है कि एक दफ़े आप ट्रीटी साइन कर लें इसका, उसके बाद आप तो नहीं जाके कह सकते चलो मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं नहीं उस पर अमल कर रहा हूँ, वो तो आप नहीं कह सकते।
कोई कौन कह सकता है? कभी सुना है आपने ये? कौन से लॉ पे है ये? इट इज इलीगल, मगर इसने कहा हुआ है। इसलिए मैं सोचता हूं ये जब ये कहता है ऐसी चीजें और ट्रंप रिपीट कर रहा है, ट्रंप ने कहा है ना 4 चीजें, कह रहा है आई एम गोइंग टू सिट देयर एंड कश्मीर पे बातें होंगी और इस पे होगी, ये वो 4 चीजें पे वो कह रहा है इंडिया बात करेगा। कि भाई इंडिया बात करेगा? इंडिया तो कह रहा है इस पे बात ही नहीं होगी। इंडिया तो कश्मीर पे इंडिया बात करेगा? इंडिया की पॉलिसी है, जो नेतन्याहू की पॉलिसी है, वो ज्यादा मुसलमान कर दे कश्मीर को। 80,000 तो आ गए हैं, 1 लाख 2 लाख और आएंगे। 10 साल 15 साल में मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, आप लोग होंगे, आप देख लें। वो कर देगा रेफरेंडम, अगर मूडी है तो वो कर देगा रेफरेंडम, और क्या कहते हैं वो प्लेबिसिट, और कहेगा कि इंडिया को आ रहे हैं, उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन ले लिया है और इंडिया की तरफ आ रहे हैं। मुसलमान मेजॉरिटी को ये हिंदू मेजॉरिटी बना रहा है। ये किसका है? क्या ये ट्रंप को नहीं पता है? तो किस बीच पे बात करेगा कश्मीर पे? वाई मूडी कश्मीर पे बात करेगा? उसके सबसे बड़ा ये है कि आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, 35A को खत्म कर दिया, और आप कह रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेगा। हिलाली साहब, अगर देखा जाए अगर ट्रंप का स्टाइल देखा जाए, जो क्लाइमेट है, जो जंगल हैं, जो हरियाली आपको नजर आती है, क्या ये सब बर्बाद हो जाएगी? क्या दुनिया बस खामोश तमाशाई बन के इसे देखती रहेगी? मगर चलिए आप इसको माहौल और दरिया भी ना जाने। असल बात तो ये है कि जिस चीज़ को हम इंडस वाटर कहते हैं, ये असल में तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। यस। तो क्या आप पूरी सकाफत, पूरी तहजीब के ऊपर हमला करने वाले हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि आप एक पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देंगे, आप हमला कर देंगे? अभी मैंने आपसे टैक्टिकल बातें नहीं की कि पाकिस्तान के 50% लोग जो हैं वो मुंसलिक हैं खेती बाड़ी से। मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि पाकिस्तान की 25% GDP जो है वो पानी से मुंसलिक है, लेकिन यूर राइट जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन है। लेकिन डॉक्टर साहब बस मुझे ये बता दीजिएगा, मैंने 2-3 जगह पर ये बात सुनी है चाइना वाली, क्या चाइना को भी फिर राइट है कि वो इंडिया का पानी रोक दे? क्या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई ऐसी बात हुई है चाइना से? कोई इस तरह की गुफ्तगू भी चल रही है? इस टाइम पर चाइना ने बड़ा खुल के कहा है कि हम लोग स्ट्रेटेजिकली और पाकिस्तान की सालमियत के साथ वील कीप स्टैंडिंग विद पाकिस्तान। तो क्या इस तरह की भी कोई गुफ्तगू हुई है, या ये अभी सिर्फ डिस्कशन में पाकिस्तान में ही है? नहीं, देखिए ये नामुनासिब बात है। इस वजह से हम क्यों वो गुफ्तगू करें? हम तो ये कह रहे हैं कि हर जहां से पानी बहता है उसका हक है कि वहां पानी बहे। इस वजह से हम तो हक पे खड़े हैं। जिस तरह उन्होंने झूठ की यलगार की तो हम सच के साथ खड़े रहे। बिल्कुल उसी तरह हम ये नहीं कह रहे कि आपके बच्चों का पानी बंद कर देंगे, नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि आप कोई भी एक मुल्क दूसरे मुल्क की तहजीब, सकाफत और तारीख पे हमला आवर नहीं हो सकता, और अगर हमला आवर होगा तो उसके बहुत संगीन नताइज निकलेंगे और एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा जिसको डॉग ईट डॉग। दोस्तों, इन पानी की पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है कि वहाँ पे पानी इन्हीं नदियों के सहारे चलता है। अब पाकिस्तान का मीडिया भी भाई परेशान हो गया कि पानी नहीं मिलेगा तो इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, ना बिजली बना पाएंगे, ना ही पानी पी पाएंगे, ना ही कुछ कर पाएंगे। इनके भाई फसलें भी ख़राब हो रही हैं, और देख सकते हो जैसे कि इनकी नदियाँ भी सूखी हो रही हैं, रेत झड़ रहा है, देखा होगा आपने, रेत दिखाते हुए भी, मतलब रेत को वो दिखा रहा था। इस तरह की कंडीशन वहाँ बन चुकी है दोस्तों, बहुत सूखी पड़ चुकी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।